चलिए ठीक है। देखिए, इन एडवांस ज्ञान जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग आध्यात्मिक परिवार के नाम से समझ रहे हैं, उनका मुख्य लक्ष्य क्या है? किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना नहीं है। पहली बात है, हमें बात को समझना है। क्या समझना है? कि जो वेद शास्त्र हैं वो आज हमारी जो नई जनरेशन है उससे बहुत दूर हो गए हैं। उनको उसकी सत्यता का परिचय देना है। यदि हम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बंधे रहेंगे ना, तो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएंगे। सिर्फ एक नाम से हम टाइटल लेकर बैठे रहेंगे, उससे बात नहीं चलेगी। तो यहाँ मुख्य लक्ष्य है ही कि जो वेद शास्त्र है उनका सार क्या है। चाहे हम मुरली कह लें, चाहे हम गीता कहें, चाहे उपनिषद कहें, किसी भी नाम से हम देख सकते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, परंतु सार रूप में तो सब एक ही हैं। उसमें एक ही बात समझाई गई है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग तंत्र की बात को समझेंगे। बाकी जो व्यर्थ होती है, जो एक्स्ट्रा बातें होती हैं, उनको नहीं समझेंगे। सार सार बात को समझेंगे। वेद उपनिषद शास्त्र मुरली गीता, इन सब के सार को समझेंगे। तो इसमें एक बात, पहली बात मुख्य है कि ज्ञान रिलेटिव होता है। हम ये नहीं देखेंगे कि किसी व्यक्ति ने क्या कहा, किसी नाम रूप वाले व्यक्ति ने क्या कहा, इससे बात नहीं होती है। बात ये होती है कि कहा क्या गया है, और जो कहने वाला कह रहा है वो किस संदर्भ में बात कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम मुरलियां उठा लें, चाहे हम गीता उठा लें, चाहे उपनिषद उठा लें, उन सब में जो सार बात है वो किस संदर्भ में कही जाती है, ये समझना होता है। मान लीजिए अर्जुन और कृष्ण की वार्तालाप हुई, हमने उसको गीता का नाम से समझा। अब हम गीता केवल जब पढ़ रहे होंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि अर्जुन की क्या स्टेट ऑफ माइंड थी, और ईश्वर उससे कृष्ण के रूप में कैसे बातचीत कर रहा है। ये बात क्यों देखनी है, इसमें क्या समझना है। इसी तरह से जब हम रामायण का युद्ध देखते हैं तो हमें ये देखना, ये युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी क्या आवश्यकता हुई, इस युद्ध का क्या कारण था, हम उसको समझेंगे। मतलब हर टॉपिक, हर शास्त्र के पीछे के भाव को समझेंगे। उसके पीछे कही हुई कहानी है, उस कहानी का संदर्भ क्या है, सार क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। महाभारत युद्ध कहा जाता है, तो महाभारत युद्ध ही क्यों कहा गया? महा किसी और देश के साथ लगा देते, किसी और भूखंड के साथ नाम नहीं लगाया। महा अरब, महा अमेरिका नहीं लगाया गया, महाभारत ही क्यों लगाया गया? तो इस तरह से हर बात को हमें गहराई से समझना है। सिर्फ शब्दों के आधार पे नहीं समझना है, उसके तंत्र को पकड़ना है। किस स्टेट ऑफ माइंड में वो बात कही गई है, किस समय स्थान वायुमंडल में बात कही जा रही है, और हमें उसको कैसे समझना है। मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक परिवार का यही है। किसी बंधी हुई डेफिनेशन से ज्ञान को नहीं समझना है। यदि हमारी बुद्धि में मुरली आती है तो मुरली भी क्या है? मुरली में वो वाक्य छिपे हैं जो तुमको बदलाव कर देते हैं, तुम्हारी बुद्धि को मोड़ देते हैं। और जब बुद्धि मुड़ जाती है तो वो वाक्य नहीं रह जाते, वो महावाक्य हो जाते हैं। इसी तरह से गीता शास्त्र में जो कही हुई बातें हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं, ये सब क्या है? मंत्र हमें मंत्रणा देते हैं। मंत्र रटने की चीज नहीं होती है। तो वो जो मंत्रणा दी गई उससे हमारी स्टेट ऑफ माइंड कितनी बदली। तो जब हम ये बात देखते हैं तो कोई एक कही हुई बात शास्त्र और उपनिषद की बात ना रहकर उसका सार हो जाती है वो बात। वो सार में, क्योंकि अब वो बात हमारी बुद्धि में बैठ गई, वो बात हमारे अस्तित्व से जुड़ जाती है। तो हम लोग हर बात को ऐसे समझेंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर अपने आप को ना देखें, नाम रूप के जगत से बाहर देखें। आध्यात्मिक परिवार का पहला स्टेप ही है, वही लोग समझ सकते हैं इस ज्ञान को जिन्होंने अपने को कम से कम आत्मा समझा हुआ है। वो ये जानते हैं कि हम इस दुनिया में जो देह से काम कर रहे हैं, इससे ऊपर भी हम अस्तित्व है, हमारा एग्जिस्टेंस है, इतना स्वीकार करते हैं। तभी इस बात को समझ सकते हैं, तभी आध्यात्मिकता में प्रवेश कर सकते हैं। तो पहली सीढ़ी है अपने को आत्मा समझा हुआ। आत्मा समझा नहीं होगा तो जो बात अभी बताई वो पकड़ नहीं पाएगा, उस संदर्भ को, उस कॉन्टेक्स्ट को पकड़ नहीं पाएगा। महाभारत युद्ध में क्या कहा जा रहा था, क्यों कहा जा रहा था, गीता में क्या कहा गया, किसने कहा गया, कि क्यों कहा, अर्जुन से ही ईश्वर ने क्यों बात की,
ये प्रश्न का उत्तर हमें तभी मिल पाएगा जब हमने अपने को आत्मा समझा होगा। आत्मा नहीं समझा होगा तो फिर प्रश्न पैदा होगा। और एक अर्जुन ही था क्या जो उससे भगवान ने बातचीत की? क्या मैं अर्जुन नहीं हूं? ये बात पैदा होगी। राम और रावण के युद्ध को देखेंगे तो कहेंगे कि राम ही रावण को मार सकता था क्या? क्या मेरे अंदर कोई राम नहीं है? क्या मैं भगवान का प्यारा नहीं हूं? मैं ईश्वर का बच्चा नहीं हूं? ये अपने अंदर प्रश्न पैदा होता है। तो इसी तरह से हर बात को हम लोग, हर महावाक्य, हर शास्त्र मंत्रों में जितनी भी बातें कही गई हैं उनके संदर्भ को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो हमारे देखने का जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही लार्ज हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। वो संकीर्ण नहीं रहेगा। मैं तू तेरा वाला विषय नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है। देखिए, तो ये इन एडवांस नॉलेज है। तो इन एडवांस नॉलेज ही आध्यात्मिक ज्ञान है, प्योर आध्यात्मिक ज्ञान। इसको कैसे समझे? इसके लिए मुरली में क्या क्या बोला है? मुरली में बोला है, कहते हैं ना, इन एडवांस नॉलेज तुम्हारी है, एडवांस नॉलेज हम दे रहे हैं, इन एडवांस नॉलेज। एक तो ये ऐसे बोला है, फिर दूसरा बोला, बाप कहते हैं मैं भी तो हूं ना। क्या मतलब? माना कि 68 69 के बाद बाप टीचर के रूप में कार्य करता है। जो रिकॉर्ड में नूंद है वो रिकॉर्ड खुलता जाएगा और तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। तो ऐसे क्यों बताया गया? इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे, तो इन एडवांस नॉलेज आखिर है क्या? पहले इसको समझते हैं, क्योंकि हम लोग इन एडवांस नॉलेज ही ले रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं, तो इसको समझना जरूरी है। तो इसमें इन एडवांस नॉलेज क्या है? एक मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज जो है ना, उसका एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। प्रोसेस है, समझ लीजिए, विधि। जिस इवोल्यूशन से क्या हो जाता है? रिवोल्यूशन हो जाता है, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक क्रांति। तो बीज का सारा झाड़ प्रत्यक्ष हो जाता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज है। तो जब उसका झाड़ प्रत्यक्ष होगा तो उसके अंदर उसका राज खुलेगा ना, अनेक जन्मों की हिस्ट्री खुल जाएगी। इसीलिए बोला है, इन एडवांस कुछ नहीं बताएंगे। माने जैसे जैसे हम उस स्टेज को पकड़ते जाएंगे, सूक्ष्मतम स्तर को पकड़ते जाएंगे, वो झाड़ प्रत्यक्ष होता जाएगा। तो इसीलिए आध्यात्मिकता में क्या होता है? ये इन एडवांस नॉलेज है क्या? ये तंत्र, जैसे तंत्र होता है ना, तंत्र एक विज्ञान है। तो उसका मतलब है विधि। तो ये विधि है, समझ लीजिए। जैसे विज्ञान में क्यों का नहीं, कैसे की फिक्र करता है। जो विज्ञान है वो कैसे की, जैसे कोई की शरीर छोड़ दिया, लौकिक दुनिया का एग्जाम्पल लीजिए, किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो जो दार्शनिक होगा वहां पे, दार्शनिक भी था और एक साइंटिस्ट भी था, डॉक्टर भी था, विज्ञानी भी था। तो जो दार्शनिक होगा तो वो कहेगा कि इसने इसने शरीर छोड़ दिया, तो इसका क्या है, इसका कारण क्या है। और वो जो साइंटिस्ट होगा तो वो क्या देखेगा? वो कहेगा इसने कैसे छोड़ा, वो कैसे का कारण ढूंढेगा। दर्शन में क्या होता है? कारण की खोज होती है। दर्शन पूछता है कि ऐसा है तो क्यों है, मतलब क्यों पूछता है। मूल तक पहुंचना है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो लेकिन ये तो हमने एग्जाम्पल दिया बाहर की दुनिया का, हम लोग देखेंगे आध्यात्मिकता। यहाँ पे दर्शन भी है और विज्ञान भी है। तो दर्शन को कहते हैं ज्ञान। सेल्फ रियलाइजेशन माने वास्तविक दर्शन, जो स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान को ही दर्शन, यहाँ तो क्या हो जाता है? दर्शन शक्ति डेवलप हो जाती है ज्ञान से ना। ये वो दर्शन है, बाहर के दुनिया के दर्शन शास्त्र की बात नहीं है, ये तो एग्जाम्पल है टैली करने के लिए। तो इस ज्ञान से क्या पता चलता है? दर्शन शास्त्री क्या पूछता है कि हमारा अस्तित्व क्यों है और क्या है, ये पूछता है। लेकिन जब विज्ञानी दर्शन, पहले दर्शन शक्ति डेवलप होती है इस आध्यात्मिक ज्ञान से, माना अपने अस्तित्व की पहचान होती है, कारण को जानते हैं कि हम क्यों इस दुनिया में आए, मेरा अस्तित्व इस आध्यात्म जगत में क्यों है। हम, हमारा हमारे झाड़ से क्या कनेक्शन है, ये सब जानते हैं दर्शन शक्ति के द्वारा। ये ज्ञान है, अपनी मूल प्रकृति को जानना। और जब उसको पहचान लेते हैं अपने अस्तित्व के कारण को, तब क्या होता है? विशेष ज्ञान तैयार होता है, विज्ञान, तब विज्ञानी बन जाते हैं। तो जो मूल से जुड़कर जो ज्ञान निकलता है, तब कैसे का प्रश्न आता है, जवाब मिलता है।
कि हम क्या हैं तो कैसे हैं। तो इसको ऐसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक मुर्गी है, मुर्गी में अंडा होता है, अंडे से मुर्गी निकलती है। लेकिन अगर हम चाहे अंडे को आज ही तोड़ दें और सोच ले कि मुर्गी निकल जाएगी, तो क्या मुर्गी निकलेगी उससे? नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि वो तो एक प्रोसेस है, उसके लिए वातावरण चाहिए, रोशनी चाहिए, ऊष्मा चाहिए। अपने अपने समय पर ही तो अंडे से मुर्गी बाहर आती है। ऐसे ही एक बीज है, बीज के अंदर पूरा झाड़ समाया होता है। हमें हमें मालूम है बीज के अंदर झाड़ है, लेकिन हम बीज को आज ही तोड़ दें, हमें कहे झाड़ मिल जाए, तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो बीज को ग्रो करने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, पर्याप्त धरती चाहिए, पानी चाहिए, उचित वायुमंडल चाहिए, तो समय पर उसका झाड़ प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इसीलिए बोला, जो बोला इन एडवांस कुछ नहीं बताएंगे। क्यों नहीं? क्यों बोला? क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो हम अभी इन एडवांस नॉलेज ले रहे हैं, तो एक प्रक्रिया से गुजरेंगे। तो धीरे धीरे रिकॉर्ड खुलता जाता है, जो कुछ भी भरा है वो जब तक तब तक गुप्त रहता है, जब तक रिकॉर्ड बजना नहीं शुरू होता। और रिकॉर्ड जैसे जैसे बजता जाता है, तो जो मैटर है वो प्रत्यक्ष होता जाता है। इसीलिए जो इसको कहा है एक तंत्र, माने विधि उपाय। इस अध्यात्म को, सॉरी अध्यात्म नहीं, इन एडवांस नॉलेज को ये तंत्र की तरह है, प्रोसेस है। तो आध्यात्मिक ज्ञान इसीलिए कहा है। और ये एक साइक्लिक, हर बात साइक्लिक प्रोसेस में है। तो हम लोग सर्किल क्रॉस करते जाते हैं। सर, अगर हर बात को साइक्लिक प्रोसेस में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि एक जैसे सर्किल होता है और एक वर्तुल होता है। वर्तुल माने शंख की तरह, जो नी छोटे से बड़ा होता जा रहा है। शंख कैसा होता है? उसमें जो साइकिल है वो छोटे से बड़ा स्पाइरल, इसको स्पाइरल कहते हैं उसमें। और जो गोल सर्किल है उसमें अंतर क्या होता है? गोल सर्किल में उसी गोले में घूमते रहेंगे, कहीं निकल पाएंगे? कभी नहीं निकल पाएंगे। और यहाँ पे क्या है, जो शंखाकार जो स्पाइरल है वो छोटे से बड़ा होता जा रहा है। ऐसे उसका एक सिरा फ्री है और ऊपर का भी सिरा फ्री है। तो यहाँ ये प्रोसेस हमें ऐसे समझना है, हम एक एक सर्किल क्रॉस करके हम बाहर बढ़ रहे हैं, ऊंचे बढ़ रहे हैं। हम एक सर अध्यात्म में जब समझते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, तो हम साइक्लिक प्रोसेस को क्रॉस करते हैं। तो छोटे से बड़ा सर्किल बढ़ते जाते हैं। तो पहले हमारा सर्किल कौन सा था? जैसे बेसिक सर ज्ञान लिया, तो बेसिक ज्ञान अब हम केवल वो वाला बेसिक नहीं समझेंगे। हम बेसिक वाला संस्था थी जिसको बीके कहा गया, हाँ, और फिर एडवांस में आए, तो हम स्थूल में संस्था को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान समझ रहे हैं, इन एडवांस नॉलेज समझ रहे हैं। ये आत्मा के अंदर का ज्ञान है। तो हमारी आत्मा के अंदर में बेसिक क्या है? अच्छा, मुरली में क्या बता दिया? बेसिक के लिए भी बता दिया गया। जो बेसिक है सो ही एडवांस है, इसमें भेद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुरली में बोला है कि बेसिक ही एडवांस है। क्या कहते हैं, मुरली का पॉइंट है कि बेसिक और एडवांस अलग अलग नहीं है। मुरलियों में जो ज्ञान है वो ही बेसिक सो एडवांस होता है। वार्तालाप 1 2 3 का पॉइंट ये बोला है। तो हम लोग क्या करते थे, जब तक ज्ञान की गहराई नहीं थी, तो माने नीची स्टेज थी। शुरुआत कैसे होती है ज्ञान की? एकदम से तो ऊंची स्टेज, सूक्ष्म स्टेज नहीं पकड़ लेते हैं। पहले तो देहभान की परिभाषा के आधार पे समझ रहे थे, तो हम अलग अलग देख रहे थे, भेद दृष्टि थी। क्योंकि प्रकृति की परिभाषा, द्वैतवादी परिभाषा काम करती है, तो हम समझते हैं वो बेसिक है, वो एडवांस वाले हैं, संगठन अलग अलग हैं। और फिर उनमें क्या होता है, मनमुटाव होता है, भेद होते हैं। बेसिक कहते हैं बेसिक वाले एडवांस में ना जाना। तो वो कब तक चल रहा है? क्योंकि हम अलग अलग देख रहे हैं संगठन को। तो ज्ञान की गहराई नहीं है, इसीलिए हम द्वैतवादी दृष्टिकोण के आधार पे उस देख रहे हैं। लेकिन द्वैतवादी दृष्टिकोण कब तक दिखता है? जब हम धरती पर हैं, नीचे स्टेज में हैं। लेकिन जैसे नीचे धरती पर पृथ्वी में कहीं भी आप खड़े हो जाइए, वहां से नक्शे में देखिए और जगह, तो उनमें डिवीजन दिखाई पड़ता है। समुद्र में भी देखिए 7 खंडों में बटा हुआ है। देशों में भी अलग अलग कंट्री हैं।
और कंट्री के अंदर शहर हैं, सब डिवाइडेड हैं, अलग अलग खंड खंड बटा हुआ संसार है ये। तो लेकिन अभी आप स्पेस में चले जाइए, तो वहां से नीचे धरती को देखिए, क्या कोई खंड दिखाई देगा? कभी नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हम ऊंची स्थिति में पहुंच गए। स्पेस माने ऊंची स्थिति, आकाश, ऊंची स्थिति में पहुंच गए। तो यहाँ इसकी बात है, ऊंची स्थिति में सारे खंड, सारे भेद मिट जाते हैं। क्यों मिट जाते हैं? क्योंकि ऊंचाई से देख रहे हैं तो पूर्ण को देख रहे हैं। हमें खंड कब तक दिखाई दे रहे हैं? जब तक हम अधूरेपन को देख रहे हैं। जैसे जैसे कोई पेड़ की नॉलेज नहीं है जिसको, वृक्ष की, वो बाहर से देख रहा है, तो वो केवल बाहर से क्या देख रहा है? पत्ते देखेगा, फूल देखेगा अच्छे अच्छे, वो उस वृक्ष का कुछ पोर्शन देख रहा है। टाल टाली दिख रही, जो ऊपर ऊपर दिख रहा है वो देख रहा है। तो क्या कहेंगे? उसने पूरा वृक्ष देखा? नहीं देखा। लेकिन जो किसान है, जो ज्ञानी है, वो क्या देखेगा? अगर किसान होगा जो जानकार है वृक्ष का, कि हाँ ये आम का पौधा है, तो उसने पूरे पेड़ को देख लिया कि इसकी जड़, उसने ऊपर का वृक्ष पत्ते देखे, उसी से समझ में आ गया इसकी बीज कैसा होता है, इसकी जड़ कैसी होती है, और उसने सब कुछ देख लिया। इसमें अभी उसमें फल नहीं निकले थे, उसके आंखों के आगे सब आ गया। ऐसे फल निकलते हैं। तो ये हुआ पूर्ण को देखना। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान है ना, तो ये इसी का ज्ञान है, पूर्ण को देखने का। इसमें अधूरेपन को नहीं देखते हैं। द्वैतवाद के एक सिरे से देखेंगे तो एक ही सिरा दिखाई देगा, लेकिन हम सर्किल क्रॉस कर लेते हैं, द्वैतवाद से शूटिंग पीरियड में आ गए, द्वैतवाद से बाहर आ जाते हैं। जैसे तो वहां, जैसे जैसे हाँ। दीदी एक एग्जाम्पल आपने बताया था कि कोई ज्वेलरी है, हम उसकी अंगूठी के शेप में देख रहे हैं, हीरे की शेप में देख हम्म। रहे हैं, हार की शेप में देख रहे हैं, तो द्वैतवाद हो गया वो। हाँ जी। तो उससे बाहर द्वैतवाद, निकलना है बस। हाँ बाहर, उससे बाहर देखेंगे पूर्ण को। तो आध्यात्मिकता माने पूर्ण को देखना। तो हमें वहां भेद नहीं दिखाई देगा। तो यही